हेलो डियर लर्नर, मैं सुरा पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल बायो साइंस में स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। प्लेटीहेल्मिन्थेस को ही फ्लैटवर्म्स, टैपवर्म्स एंड फ्लूक भी कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस में हम लोगों ने पढ़ा था उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को, क्लासिफिकेशन पार्ट को और एग्जाम्पल्स भी देखे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक कवर करना है उसके एमसीक्यू पार्ट को। एमसीक्यू पार्ट बहुत एग्जाम में इसके पूछे जाते हैं, इसलिए सारे लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि लगभग सारे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो जिपर का ले लो, चाहे वो नीट का ले लो, चाहे वो एमएससी लेवल का सीयू सेट ले लो या बीएससी लेवल का सीयू सेट ले लो या किसी भी पीजीटी लेवल का एग्जाम हुआ इसमें सारे में ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो सबसे पहला हम लोगों का एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है वो है the respiration in organism of platyhelminthes take place by diffusion and through their मतलब जो रिस्पिरेशन है, मतलब श्वसन है प्लेटीहेल्मिन्थेस में किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा। और किसके द्वारा होता है? टेंटिकल्स के द्वारा पहला। सेकंड है स्किन के द्वारा। थर्ड है प्लेक्वाइड स्केल्स के द्वारा। डी है हमारा वैक्यूल्स के द्वारा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है टेंटिकल्स के थ्रू तो कोई रिस्पिरेशन करेगा नहीं। और प्लेक्वाइड स्केल्स तो फिशेस में पाई जाती है, इसमें तो पाया नहीं जाता। अब वैक्यूल्स जो होता है वो स्टोरेज में हेल्पफुल होता है प्लांट्स में, तो जाहिर सी बात है इसमें से किस में पाया जाएगा? स्किन में। ओके, स्किन में क्या, स्किन के थ्रू ही क्या करता है? रिस्पिरेशन। ओके, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्लानेरियंस हैव इपिडर्मल सेल। जो प्लानेरियल सेल्स होती हैं वो क्या रखती हैं? इपिडर्मल सेल्स व्हिच कंटेन स्मॉल बॉडीज, जो कि एक छोटी 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 बॉडीज को फॉर्म करती हैं, उसे क्या कहते हैं? मतलब जो जैसे कि हमारी आउटर जो सरफेस होती है, इपिडर्मल सेल जो होती है वो क्या फॉर्म करती है? छोटे छोटे सेल्स को फॉर्म करती है या ग्लैंड्स को फॉर्म करती है। वैसे ही जो प्लानेरियंस होते हैं उनकी इपिडर्मल सेल्स जो होती है छोटे छोटे स्मॉल बॉडीज को रखती है, उसे क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं, प्रोबोसिस कहते हैं, रेप्डिटीज कहते हैं या गैंग्लिया कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेप्डिटीज। ओके, रेप्डिटीज कहते हैं उसे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कलेक्ट एक्सेस वाटर। वो कौन सी सेल्स है जो एक्सेस वाटर कलेक्ट कर लेती है? फ्लूइड वेस्ट इन स्क्रिटरी सिस्टम ऑफ प्लानेरिया। स्क्रिटरी सिस्टम आपको प्लानेरिया का बताना है कौन सा होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ना तो कोलन सेल होगा, ना तो गार्ड सेल होगा, ना तो सीप सेल होगा। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स को ही सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं, फ्लेम सेल्स को ही प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा अगर फ्लेम सेल के बजाय सोलेनोसाइट्स पूछ ले या प्रोटोनेफ्रीडिया पूछ ले। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लानेरियंस अकर बाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो प्लानेरिया में कहाँ पे होता है? बाई दे where they split and have regenerate capability, जिनमें कि वो क्या करता है? स्प्लिट होकर रीजनरेट करता है, इसमें रीजनरेशन की कैपेबिलिटी पाई जाती है। वो किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो ये जो ऑप्शन है इसमें जो पहला है ट्रांसवर्स फ्यूजन, सेकंड है हमारा बर्डिंग, थर्ड है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फोर्थ है फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स फिजन। ट्रांसवर्स फिजन के थ्रू क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इन प्लानेरियंस में, प्लानेरियंस को ही क्या कहते हैं? ट्यूबुलेरियन। ओके, टर्विलेरियन। और ये क्या होते हैं? इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें ट्रांसवर्स फिजन के थ्रू क्या होता है? ये स्प्लिट हो जाते हैं सेल्स और रीजनरेट करते हैं, इनमें रीजनरेशन की फिर कैपेबिलिटी होती है, मतलब एक से दो में बन जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स फिजन। Question number fifth है, which of the following female part of the Tervillaria which help in receive the sperms at the time of mating। वो कौन सा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो कि एट द सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम वो क्या करते हैं कि रिसीव करते हैं स्पर्म को मेटिंग के टाइम? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेजाइना या फैलोपियन ट्यूब या वेस्टिजियल ऑर्गन या वोल्वुलस कपुलेटरी डक्ट। ओके, तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो होगा बल्बुलस कपुलेटरी डक्ट जो होती है वो रिसीव करती है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इन द टर्बुलेरिया एक्सचेंज ऑफ सेक्स प्रोडक्ट बिटवीन सेपरेट इंडिविजुअल्स
ऑफ ऑन इज नोन एज, मतलब जो सेपरेट इंडिविजुअल है टर्बुलेरियंस में, उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसे कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेनोसाइट्स एंड नेफ्रीडिया आर रेस्पेक्टिवली फाउंड इन। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेलेनोसाइट्स होते हैं और नेफ्रीडिया जो होते हैं, ये क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। ओके, तो ये किस में पाई? सोलेनोसाइट्स तो पाई जाती हैं आपके प्लैटीहेलमिन्थेस में, और नेफ्रीडिया पाया जाता है एनीलिड्स में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्री लिविंग फ्लैटवर्म? इसमें से कौन सा फ्री लिविंग फ्लैटवर्म है? ओके, फ्री लिविंग। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो टर्बुलेरियंस होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, उन्हें ही प्लैनेरियंस बोलते हैं, बाकी सारे फ्री लिविंग्स नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर, द फ्री लिविंग प्लैटीहेलमिन्थेस आर, फिर से पूछा गया फ्री लिविंग प्लैटीहेलमिन्थेस किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन मैंने बार बार रिपीट कर दिया ताकि इसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन न रहे। टर्बुलेरियंस को ही फ्री लिविंग प्लैटीहेलमिन्थेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ट्रिमेटोड? ट्रिमेटोड्स का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? डिजीनिया, स्पाइडोबोथेरा, मोनेजेनेरिया एंड फ्लैटवर्म्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डिजीनिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, डॉट डॉट इज द important parasite of the sheep cattle and can be found in humans and commonly found in the sheep liver fluke। ओके, इनमें से कौन सा है जो कि पैरासाइट है? सिप में भी पाया जाता है, कैटल में भी पाया जाता है और ह्यूमंस में भी पाया जाता है। इन्हें कॉमन नेम इनका क्या बोला जाता है? सिप लीवर फ्लूक भी बोला जाता है। ओके, ऐसा कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर फर्स्ट है सचिस्टोसोमा स्पीसीज। सेकंड है हमारा स्कैरियस लुम्ब्रिकॉइड्स। थर्ड है हमारा फैस्युला हिपैटिका। नंबर डी है फिलेरियल वॉर्म्स। तो सचिस्टोस्टोमा नहीं है, इसे ब्लड फ्लूक बोलते हैं। स्कैरियस लुम्ब्रिकोटा भी नहीं है और फिलेरियल वॉर्म भी नहीं है, ये मच्छर के थ्रू स्प्रेड होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फैस्युला हिपैटिका। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। मीरासीडिया लार्वा अकर इन द लाइफ साइकिल ऑफ, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें मीरासीडिया लार्वा पाया जाता है उनकी लाइफ साइकिल में? ओके, तो राउंड वर्म्स, लीवर फ्लूक, अर्थवर्म एंड टेपवर्म्स। अर्थवर्म में तो बिल्कुल नहीं पाया जाता, टेपवर्म में भी नहीं पाया जाता और ये पाया जाता है लीवर फ्लूक में। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है लीवर फ्लूक की, वो डाइजेनेटिक होती है। ओके, इनमें जो मीरासीडिया लार्वा, इनमें जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंटल स्टेज होती है उनमें क्या डेवलप करता है? मीरासीडिया लार्वा डेवलपमेंट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एस्टोड्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म बाय द एब्सेंस ऑफ। एस्टोड जो होता है किसमें डिस्टिंग्विश एब्सेंस होता है, मतलब किसमें नहीं पाया जाता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। तो इसमें जब नर्वस सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एस्टोड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आप देख सकते हैं काफी जगह पे सीबीएसई में, पीएमटी में, पहले ये बहुत पुराने जो पेपर है पीएम, पहले नीट नहीं होता था, पहले स्टेट लेवल पे पीएमटी और सेंट्रल लेवल पे सीपीएमटी होता था। तो उसी में बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द प्लैटीहेलमिन्थेस? इसमें पूछा गया तो कौन सा एक एग्जांपल है प्लैटीहेलमिन्थेस का? ट्रिपैनोसोमा इज ए स्लीपिंग सिकनेस, इससे होता है। सचिस्टोसोमा को ब्लड फ्लू कहते हैं। प्लाज्मोडियम जो होता है वो मच्छर से होता है। बाउचेरिया ब्रोंकाइटिस नहीं है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? प्लैटीहेलमिन्थेस रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ। प्लैटीहेलमिन्थेस एक एग्जांपल रिप्रेजेंट करता है, किसका है? सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सेलुलर ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्योंकि जो सिलेंटेट्स थे उसमें क्या था? ऑर्गन सिस्टम टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। लेकिन जो
टीनोफोर्स थे उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया गया था, लेकिन जो प्लैटिहेल्मिन्थीज है इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल के ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है द एग्जांपल ऑफ द डाइजेनेटिक प्लैटिहेल्मिन्थी। जो डाइजेनेटिक रिप्रेजेंट करते हैं, डाइजेनेटिक का मतलब होता है जिनकी लाइफ पूरी जिनकी लाइफ जो होते हैं टू तरीके अपनी जिंदगी दो होस्ट में गुजारते हैं। फर्स्ट प्राइमरी होस्ट हो सकता है, सीप हो सकता है, गोट हो सकता है, सेकेंडरी होस्ट मोलस्क हो सकता है, ह्यूमंस भी हो सकते हैं। तो इस टाइप के कौन से एनिमल है इसमें से? फैसियोला है, एस्पिडोगैस्टर है, डिसीजिया है, टाइफोजोन है। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। फैसियोला हिपैटिका जो है ये क्या करता है? डाइजेनेटिक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल क्या होता है? लाइफ कंप्लीटेड इन टू होस्ट। क्या होता है? अपनी लाइफ जो है वो टू होस्ट में कंप्लीट करता है। जो फर्स्ट होस्ट होता है इसका वो होता है गोट। ये अपनी जो प्राइमरी होस्ट को सेलेक्ट करता है उसे गोट को करता है। जो सेकेंडरी होस्ट होते हैं वो पाइलाज होते हैं, मोलस्क होते हैं, जिनमें वो होते हैं लेमनिया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं सिस्टी सर्कस लार्वा ऑफ। सिस्टी सर्कस लार्वा किस में पाया जाता है ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17 में। तो सिस्टी सर्कस लार्वा लीवर फ्लूक में नहीं पाया जाता है। लीवर फ्लूक में आपने अभी अभी पढ़ा था मीरासीडिया लार्वा पाया जाता है, टेपोम में, एस्कैरिस में, थर्ड है मोलस्क में। मोलस्क यहाँ पे आएगा ही नहीं क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्लैटिहेल्मिन्थीज। तो प्लैटिहेल्मिन्थीज में मोलस्क कहाँ है? एस्कैरिस भी नहीं आएगा। तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेपोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। ये काफी बार रिपीट हुआ है सीपीएमटी 1983 में, सीबीएसई पीएमटी 1993 में बहुत बार रिपीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा है प्लानेरिया, लीवर फ्लूक्स एंड टीनिया सोलेनिया आर। इनमें ये किस टाइप के एनिमल हैं ये पूछा जा रहा है कि ये किस टाइप के एनिमल होते हैं। ऑल सेगमेंटेड, ऑल फाउंड इन द गट्स, ऑल हैव अ सीलोम, ऑल हैव अ फ्लैटवर्म, ऑल आर फ्लैटवर्म्स। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारे क्या होते हैं? प्लेटफॉर्म होते हैं। सारे में सेगमेंट नहीं पाया जाता है, केवल सिस्टोड होते हैं उनमें सेगमेंट पाया जाता है। ऑल फाउंड इन गट्स, सभी गट्स में नहीं पाए जाते हैं। कुछ होते हैं जो जो इक्टोपैरासिटिक करेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ होते हैं इंडोपैरासिटिक करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ होते हैं कि जो कि इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, फ्री लिविंग्स होते हैं। ओके, तो इनमें जो सिस्टोड होते हैं वही जो होते हैं इंडो पैरासिटिक करेक्टर शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है टर्बुलेरियंस एपिडर्मिस डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रिमेटोड ड्यू टू। जो टर्बुलेरियन की एपिडर्मिस होती है वो ट्रिमेटोड से किस तरीके से डिफरेंस होती है ये पूछा जा रहा। तो इनमें प्रेजेंट होता है रेबिडिटीज, प्रेजेंस ऑफ द सिंसैक्रम इन ट्रिमेटोड्स, प्रेजेंट ऑफ सीलिया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रेबिडिटीज पाया जाता है टर्बुलेरियंस में और सीलिया पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में प्लैटिहेल्मिन्थीज आर आल्सो कॉल्ड एज। प्लैटिहेल्मिन्थीज को और किस नाम से जाना जाता है ये पूछा गया। प्लैटिहेल्मिन्थीज को राउंड वर्म बोलते हैं, फ्लैट वर्म बोलते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने इसके इंट्रोडक्टिव पार्ट में ही कवर किया थी। प्लैटीज मतलब होता है फ्लैट एंड हेलमिन्थीज मतलब होता है वर्म। तो क्या होगा? फ्लैट वर्म्स। क्वेश्चन नंबर 21 फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये रिपीटेड है। फ्लेम सेल्स जो को ही क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल्स को ही सोलैनोसाइट्स बोलते हैं, फ्लेम सेल्स को ही प्रोटोनेफ्रेडिया बोलते हैं। तो इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो फ्लेम सेल्स और स्क्रीटरी ऑर्गन, फ्लेम सेल किसका स्क्रीटरी ऑर्गन है ये पूछा गया। तो फ्लेम सेल प्लानेरिया का है, हाइड्रा का है, हाइड्रा तो इसमें कहाँ से आ गया? हाइड्रिला का है, कॉकरोच का है, कॉकरोच कहाँ से आ गया? कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, हाइड्रा तो सिलेंट्रेट्स में पाए जाते हैं। तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया प्लानेरियंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। टर्बुलेरियंस आर द फ्री लिविंग। जो टर्बुलेरियंस होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में टर्बुलेरियंस जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं। निमेटोड्स का, एनिलिड्स का, ट्रिमेटोड्स का, फ्लैटवर्म्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। द स्पोरोसाइट्स विल प्रोड्यूस मेनी डॉटर स्टेज। जो स्पोरोसाइट्स होती हैं प्रोड्यूस करती हैं बहुत सी डॉटर स्टेज को इन द स्टेज ऑफ द ट्रिमेटोड लाइफ साइकिल और ट्रिमेटोड लाइफ साइकिल का, एंड इट इज कॉल्ड एज। और इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं, कहते हैं कैप्सल, मीरासीडियल लार्वा, रैबिडिटीज या रेडियाई। तो इसे बोलते हैं रेडियाई। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। इन टीनिया द नोटिस ऑफ द स्कॉलेक्स
एंड द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ यूनाइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इनकी जो तीनिया सोलियम होती हैं उनमें हमने पढ़ा था कि इनमें एक तरीके का डिवीजन आपको देखने को मिलता है। ओके, वो किस क्लास का मेंबर होता है टीनिया सोलियम? क्लास सिस्टोडा को होता है मेंबर। सिस्टोडा का क्या करेक्टर होता है? इनकी जो बॉडी होती है सेगमेंटेड होती है। अगर बॉडी सेगमेंटेड है तो जाहिर सी बात है उनमें ग्लॉटिस तो पाया नहीं जाता। उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था? प्रोग्लॉटिस पढ़ा था, एपिग्लॉटिस नहीं पढ़ा था, लैरिंग्स नहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रोग्लॉटिस पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 20, ये आज का हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है। ये इसके बाद हम लोग आज की वीडियो समाप्त करेंगे। कल मिलेंगे हम लोग एक नए फाइलम के साथ। तब तक के लिए फिर विदा दीजिएगा। और आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो तब तक हम कवर करते हैं। 25 का क्या बोल रहा है? टेपवर्म्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम। टेपवर्म जो होता है अपना फूड कहाँ से? माउथ से, सकट से, आउटर सरफेस, ऑल ऑफ द एबव से। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आउटर सरफेस से अपने फूड को कवर करता है। चलो, ये तो आज का जो हमारा सेशन होता है, हमारा जो प्लैटिहेलमिन्थेस फाइलम था वो कंप्लीट होता है। तो कल हम लोग एक नए फाइलम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कवर करेंगे हम लोग एसके हेलमिन्थेस के कैरेक्टरिस्टिक को, इंट्रोडक्टरी पार्ट को एंड उसके क्लासेस को एंड उसके एमसीक्यू पार्ट को। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को मेरे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।